सर मेरा एक डाउट है। मेरा भी। क्या हुआ? सर मेरे पास दोनों एसिड थे। मैंने ब्लू लिटमस से टेस्ट करे। मेरे दोनों ही एसिड आए हैं। अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा है कि इन दोनों में से कौन-सा वाला ज़्यादा एसिडिक है, कौन-सा वाला कम एसिडिक है। जी सर, तुम्हारा? मैंने भी रेड लिटमस से ट्राई किया, मेरे दोनों ही ब्लू सॉल्यूशन आए। ये दोनों ही बेसिक है, अब पता कैसे चलेगा कि कौन-सा ज़्यादा बेसिक है, कौन-सा कम? ठीक है। लिटमस ट्राई किया? हाँ जी जी सर, सर। लिटमस ट्राई कर लिया। ठीक है। एग्ज़ैक्टली। आपको जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो केवल ये बताएगा कि कौन-सा एसिड है, कौन-सा बेस है। कभी ये नहीं बताएगा कि कौन-सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन-सा ज़्यादा बेसिक है। ठीक है? अब हमें एक ऐसे इंडिकेटर की ज़रूरत है जो केवल ये ना बताए कि ये एसिड या बेस है, कलर चेंज करके बताए कि कौन ज़्यादा एसिड है और कौन ज़्यादा बेस ऐसा भी कोई इंडिकेटर होता है सर, जो है। ऐसे हमें बिल्कुल। बता दे? बिल्कुल, ऐसा इंडिकेटर होता है, बस हमें अब मार्केट जाकर एक ऐसी सब्ज़ी लानी है। सब्जी? सब्ज़ी? बिल्कुल, एक ऐसी सब्ज़ी, रेड कैबेज ले आएँगे, जो हमें बताएगा कलर चेंज करके एक्चुअली कि उसमें कौन-सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन-सा ज़्यादा बेसिक है। बेसिकली वो पीएच अलग-अलग पीएच के हिसाब से अलग-अलग कलर चेंज करता है। एक तरह का ऐसा ही केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। चलो, अरसलान फटाफट रेड कैबेज ले आओ। ठीक है, अब ये देखो मैंने रेड कैबेज लीव्स को कट कर दिया है, ठीक है? कट करने के बाद अब मैं इन्हें फटाफट बॉयल करूँगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा पानी लेता हूँ और पानी लेके इसे बॉयल करता हूँ। तो उससे पहले तो मुझे इसे चलाना होगा। देखो, अब मैंने इसे जेंटली स्ट्रेन वगैरह तो कर लिया और ऐसा करने के बाद मुझे एक ऐसे ही पर्पल रेड कलर का मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया और ये है आपका रेड कैबेज इंडिकेटर, जो बेसिकली हमारी पहचान कराएगा। तो चलो अब आगे करके देखते हैं इससे कि किससे चीज़ें पता चलती हैं कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता किया जा सकता है इसके बेसिस पे। देखो, अब बॉईल करने के बाद स्ट्रेन करने के बाद हमें ये सॉल्यूशन मिला, जिसका कलर वैसे देख के ही लग रहा होगा रेड है या पर्पल, ठीक है? वैसे थोड़ा रेडिश ब्राउन भी हो जाता है कभी-कभी डार्क में। हाँ, ये अब आपका क्या है, एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। इसे वन बाय वन करके हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं और कलर चेंज नोटिस करते हैं, ठीक है? सर ये सारे कलर अलग क्यों आ रहे हैं? यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सबके कलर अलग-अलग है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर हमने बनाया है, ये पीएच के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। अब यहां देखोगे आप तो मैंने पीएच के हिसाब से सबको अरेंज किया है। आप ध्यान से देखो तो ये एसिड है जिसमें थोड़ा मैंने ज्यादा एसिड डाल के लिया है, तो इसका पीएच ऑब्वियस सी बात है 0 के आसपास होगा, यानी स्ट्रॉन्गर होगा। इसे थोड़ा मैंने डाइल्यूट रखा तो इसका पीएच थोड़ा 7 से कम होगा। ये मैंने न्यूट्रल रखा है, न्यूट्रल रखा है इसका मतलब पीएच आपका कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने दो बेस लिए हैं। एक बेस यहाँ पे जो है वो थोड़ा डाइल्यूट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका पीएच थोड़ा कम होगा। ये बहुत कंसंट्रेटेड है तो इसका पीएच थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है? अब इसके हिसाब से आप देख रहे हो कि इसका क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी बात क्लियरली कि जो इंडिकेटर हमारा रेड कैबेज है
वो पीएच के हिसाब से कलर चेंज करता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कौन ज़्यादा एसिडिक या कौन ज़्यादा बेसिक है, ये क्लू हमें विजुअली दिखता है। समझ गए? अच्छा, ध्यान से देखिए, जो भी चीज़ें आपने देखी बेसिक, वो तो एक विजुअल आइडिया दे रहा है। अब हम इसके बेसिस पे पीएच स्केल समझना शुरू कर सकते हैं। अब आइए पहले ये समझते हैं पीएच स्केल होता क्या है। तो जो पीएच स्केल होता है ना, बेसिकली वो बताता है आपको स्ट्रेंथ ऑफ H+ आयन कि सॉल्यूशन में आपके H+ आयन कितने हैं। नंबर्स की बात कर सकते हैं या कंसंट्रेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। जो पीएच का रेंज होता है आपका, वो 0 से लेके कहां तक, 14 तक होता है। अब अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिड होगा। जितना कम पीएच होगा ना, 0 के जितना क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा आपका, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह से पीएच आपका अगर ग्रेटर देन 7 हुआ तो वो आपका क्या होगा, बेस होगा। और जो पीएच आपका अराउंड 7 रहता है ना, तो ऑलमोस्ट वो क्या रहता है आपका, न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये तो बात हो गई। इसका मतलब ये है कि जो पीएच स्केल है वो हमें ये बताएगा किसी सॉल्यूशन में कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इस बात का आइडिया देगा। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे मैंने जो दिखाया है ये पीएच का कलर है, यानी पीएच के हिसाब से, सॉल्यूशन के पीएच के हिसाब से रेड कैबेज कैसे कलर चेंज करता है, एग्जैक्टली वही है। आप अगर सॉल्यूशन का एक ऑर्डर देखो ध्यान से, तो ये वाला कलर इससे मैच हो रहा है। ये देखो 2 पे पीएच, ब्लू वाला मैच हो रहा है एग्जैक्टली, ये देखो 8 पे है। ये देखो येलो है, ये आपका 14 पे है। तो यहाँ पे और भी जो 2 बीकर हैं, अगर आप क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे जो रीजन है वो कंसंट्रेशन हो सकता है। आप अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके एसिड लोगे तो फिर थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो दोनों में डिफरेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो ये कलर की विजिबिलिटी भी आपको थोड़ी क्लियर लगेगी। सेम केस आप बेस के साथ भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एक क्लियर विजुअल आइडिया मिल पाएगा रेड कैबेज के साथ। समझ आई बात? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको एक विजुअल आइडिया मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो रेड कैबेज है ना, और इसका जो कलर चेंज का पैटर्न है, ये केवल आपको एक रेंज का आइडिया देता है। एग्जैक्ट पीएच नंबर आपको कभी नहीं देगा, वो तो आपको पीएच स्केल से ही पता चलेगा या पीएच मीटर से ही पता चलेगा, ठीक है। तो सर लिटमस से ये पता चलता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। बिल्कुल सही। और रेड कैबेज इंडिकेटर से ये पता लगता है कलर डिफरेंस पे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है या कौन सा ज़्यादा बेसिक है। बिल्कुल सही, विजुअली क्लू मिलता है। तो इस सब से हमें ये पता लगता है कि साइंस में सिर्फ आंसर ही नहीं, मेजरमेंट्स की भी जरूरत है। एग्जैक्टली। अब तुमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हूं राकेश यादव और ये थी बदलाव की प्रयोगशाला। हर प्रयोग एक नया सवाल छोड़कर जाता है। आपके मन में भी अगर कोई क्यों रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हो सकता है अगला एपिसोड आपके सवाल से शुरू हो। मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट।